चलिए, पहला ये जो है हम देख लिए युग दर्शन पतंजलि, दूसरा जो है सांख्य दर्शन, तीसरा वैशेषिक दर्शन, चौथा जो है न्याय दर्शन, पांचवा पूर्व मीमांसा और छठवां जो है उत्तर मीमांसा। ये टोटल 6 दर्शन है, ठीक। तो इनके जो है इनको ऋषियों ने जो लिखा था उन सब ऋषियों का हम नाम देख लेते हैं, ठीक। तो ये सांख्य दर्शन का जो है लेखक कौन है? कपिल ऋषि। वैशेषिक दर्शन ये जो है कणाद ऋषि, ये सब ऋषि हैं। ये न्याय दर्शन जो है एक गौतम ऋषि। अब पूर्व मीमांसा जो है ये जो है जैमिनी ऋषि, ठीक। और उत्तर मीमांसा का जो है बदरायण, ये बदरायण, ठीक। तो ये सब ऋषि हैं, ये सब दर्शन है। कौन कौन इसका रचना किया था उस सब हम देख लिए, ठीक। तो न्याय दर्शन गौतम ऋषि, वैशेषिक दर्शन कणाद, ठीक। सांख्य दर्शन जो है कपिल, योग दर्शन पतंजलि, और पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी, और उत्तर मीमांसा बदरायण। तो ये सब स्मृति हम देख लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है त्रिक ऋण। ऋण क्या था उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, त्रिक ऋण जो है वेदों में बोला गया कि इन ऋणों से मुक्ति पाने के बाद ही क्या इंसान का जीवन सफल होता है। तो त्रिक ऋण कौन कौन से थे उसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। त्रिक ऋण देखिए, तो इसमें जो है एक जो है पितृ ऋण, यानी पितृ ऋण, एक इंसान का जन्म होता है, तीनों ऋण जो है आप पे लग जाते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए क्या करना होगा? पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए जो है पुत्र की प्राप्ति, यानी आपको जो है पुत्र की प्राप्ति हो गई तो आप क्या पितृ ऋण से क्या मुक्त हो गए, ठीक। उसके बाद दूसरा जो है ये है ऋषि ऋण। इसमें क्या है, इससे मुक्त होने के लिए आप वेदों का आप पूरा अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो ये क्या इससे भी मुक्त हो जाएंगे। वेदों का अध्ययन कर लिए तो ये जो है ऋषि ऋण से भी क्या मुक्ति मिल जाएगी। और लास्ट जो है देव ऋण, इससे मुक्ति पाने के लिए यज्ञों का क्या आयोजन, यानी यज्ञों का आयोजन करवा के इस ऋण से भी क्या मुक्त हो सकता है इंसान। इन तीनों से मुक्ति पाने के बाद ही उसका क्या जीवन सफल होता। तो चलिए अब हम इन यज्ञ भी हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया तो यज्ञ को भी देख लेते हैं। टोटल 4-5 यज्ञ है, बहुत सारा है, 4-5 इंपॉर्टेंट है यज्ञ जो है उसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा जो है विवाह जो होता है, 8 विवाह टोटल है, उसको हम समझ लेंगे। चलिए तो हम यहाँ पे देख लेते हैं वैदिक कालीन, जो वैदिक काल में यज्ञ का आयोजन होता था उसको हम समझ लेते हैं। वैदिक कालीन यज्ञ, ठीक, ये देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए होता था, ठीक। तो इसमें भी 3 टाइप है तो उसको हम नहीं देखेंगे। चलिए ये जो इम्पोर्टेंट यज्ञ है उसको हम समझ लेते हैं, ठीक ना। चलिए तो पहला हम देखेंगे इसमें राजसूय यज्ञ। चलिए देखिए, राजसूय यज्ञ में क्या होता था, राजा राजाभिषेक अपना जब करवाता था तो इस यज्ञ का आयोजन करवाता था, यज्ञ का आयोजन करवाता था। और जो है पुरोहित को, जो पुरोहित यानी मंत्री जो होता था उसका जो है सलाहकार, सब कुछ जो देखने वाला उसको पुरोहित बोला जाता था। तो उसको क्या यहाँ गाय को क्या दान में देता था, गायों का दान करता था। इस यज्ञ का आयोजन कब होता था? राज्याभिषेक के समय। राज्याभिषेक के समय क्या होता था, इस यज्ञ का आयोजन होता था। एक गायों को दान करता था, किसको? पुरोहितों को। दूसरा देखेंगे अश्वमेध। देखिए अश्वमेध यज्ञ जो है ये राज्य विस्तार के लिए जो है
जब राजा का पावरफुल हो जाता था तो आसपास के क्षेत्र में जो राजा होते थे तो उनको डराने के लिए, उनसे जो है उनके क्षेत्र को हड़पने के लिए घोड़ा जो है छोड़ के घुमाता था। घोड़ा को यदि कोई रोकता है तो युद्ध करना पड़ता था, वही चीज़ है इसमें। तो इसमें राज्य विस्तार घोड़ा छोड़ के क्या यहाँ पे राज्य विस्तार करता था। ठीक। तीसरा हम यज्ञ देखेंगे पुरुष में यज्ञ। इसमें जो है नर बलि का भी जो है प्रावधान है। ठीक। तो इसमें क्या किया जाता था, यानी ये आयु पुरुष में यज्ञ जो है 4-5 दिन तक चलता था। इसमें क्या पुरुष की भी बलि दिया जाता था। ठीक। चौथा हम देखेंगे वाजपेय। इसमें क्या होता था, ये राजा जो है अपने शक्ति का प्रदर्शन करता था, तो प्रदर्शन के लिए जो है ये रथ दौड़ आयोजित करवाता था। ठीक। तो इसमें क्या होता था, रथ दौड़ यानी रथ का दौड़ जो है मूवी में दिखाता है, वही चीज़ है। ठीक। तो ये जो है वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ होता था। ठीक। अब पांचवा हम देखेंगे देखिए अग्निष्टम यज्ञ जो था, ये जो है पति पत्नी का रिलेशन 1 साल हो जाता था तो इस यज्ञ का आयोजन होता था। इसमें क्या करते थे कि पशु बलि देते थे और सोम रस को जो है का पान करते थे, यानी पशु को काट के उसका मांस खाते थे और सोम रस पीते थे, यानी एंजॉय करते थे, पार्टी मनाते थे 1 साल पूरा होने पे। तो एक इसमें जो है पशु बलि प्लस सोम रस का जो है पान। ठीक। यानी सोम रस का पान करते थे, पशु बलि यहाँ पे देते थे। ठीक। नेक्स्ट और अंतिम हम देख लेते हैं। अंतिम नहीं है, बहुत सारा है, इसको हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसी को देखना है। देखिए वात्स्य तुम यज्ञ जो था, इसमें क्या था, इसमें अनार्य जो थे, अनार्यों को आर्य समाज में प्रवेश दिया जाता था। इस यज्ञ का आयोजन होता था। इसमें अनार्य अनार्य को कहाँ, आर्य समाज में। आर्य समाज में प्रवेश, यानी अनार्यों को आर्य समाज में प्रवेश दिया जाता था। किस यज्ञ में, वात्स्ययोम यज्ञ में। ठीक। तो चलिए ये इम्पोर्टेंट यज्ञ जो था 4-5 था, उसको हम देख लिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं विवाह जो है, टोटल 8 है, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए तो ये विवाह जो ये 8 प्रकार का था। 4 जो था उच्च कोटि का माना जाता है, 4 जो है निम्न कोटि का। तो चलिए 8 को हम देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे इसमें पहला जो है ब्रह्म विवाह। ये जो है उच्च सर्वोत्तम इसको माना जाता था। इसको जो है सबसे अच्छा विवाह किसको माना जाता था, ब्रह्म विवाह को। इसमें जो है पिता क्या करता था, वर को अपने घर बुला के और उससे जो है शादी कर देता था। चलिए नोट नहीं करेंगे। ठीक। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं समझ लीजिए। ठीक। तो इसमें ब्रह्म विवाह में कन्या का पिता क्या करता था, वर को अपने घर बुला के और उससे क्या अपनी पुत्री का जो है शादी कर देता था। तो ये सबसे जो है अच्छा विवाह इसी को माना गया। और दूसरा हम देखेंगे आर्ष विवाह। ये क्या था, इसमें जो है कन्या का पिता बुलाता था वर को अपने घर। ठीक। कन्या का पिता उसे बुलाता था, उससे बात करता था, धार्मिक कार्य के लिए उससे गाय या बैल या एक जोड़ी लेता था।
ठीक, यानी देखिए उससे गाय लेता था या बैल, या एक जोड़ी, यानी गाय बैल दोनों एक जोड़ी लेके और जो है अपनी पुत्री का विवाह कर देता था। वो किस लिए लेता था? धार्मिक कार्य करने हेतु। तो आर्ष विवाह में उचित था। तीसरा हम देखेंगे देव विवाह। इसमें जो है कन्या के पिता क्या करते थे, एक यज्ञ का आयोजन करवाते थे। जैसे हम देखें कि वाजपेयी यज्ञ क्या था, रथ दौड़ था, जो जीतेगा विजय होगा उसको पुरस्कार मिलता है। उसी तरह जो है देव विवाह में यज्ञ का आयोजन करवाते थे। जो यज्ञ को संपादित करता था या जीतता था उससे क्या अपनी पुत्री का शादी कर देते थे। तो ये किसमें है? देव विवाह में। ठीक, तो ध्यान रखना है। चौथा हम देखेंगे प्रजापत्य विवाह। देखिए इसमें जो है कन्या के पिता वर को अपने घर बुलाते थे। बुलाने के बाद उससे जो है बातचीत करते थे, उसको आदेश देते थे कि तुम जो है, उन दोनों को आदेश देते थे कि तुम लोग जो है धार्मिक और सामाजिक जीवन व्यतीत करो। ठीक, तो ये जो प्रजापत्य विवाह में था। अब देखिए ये चार जो है उच्च कोटि के, उच्च कोटि माना जाता। ठीक, अब निम्न कोटि वाला भी चारों देख लेते हैं। ठीक, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, सबको समझ लें। देखिए ब्रह्म विवाह में ये सर्वोत्तम था। कन्या के पिता जो है बुला के जो है वर को घर पे या शादी कर देते थे आराम से। ठीक, तो ये अच्छा था। आर्ष विवाह इसमें जो एक जोड़ी लेके गाय बैल क्या करते थे, शादी कर देते थे पिता। देव विवाह में ये यज्ञ का आयोजन करवाते थे, जो यज्ञ जीतता था वो उससे क्या विवाह हो जाता था। प्रजापत्य विवाह में ये जो है दोनों का शादी करके उसको आदेश देते थे तुम धार्मिक और सामाजिक जीवन व्यतीत करो। चलिए अब हम देखते हैं चार जो निम्न कोटि का था। 5वां नंबर। ठीक, गंधर्व विवाह। ये क्या था भैया? ये जो था गंधर्व विवाह, ये प्रेम विवाह था। ठीक, यानी घर के जो है गार्जियन को या माता पिता को पता नहीं होता था, ये विवाह क्या संपन्न हो जाता था। यानी गंधर्व विवाह जो है प्रेम विवाह था। यानी घर वालों को जानकारी नहीं होती थी, ये विवाह जो है संपन्न हो जाता था। इसीलिए क्या इसको निम्न कोटि में डाला गया है चारों जो हम देखेंगे। तो ये गंधर्व विवाह यही है। इसी पे आधारित जो है स्वयंवर जो होता है, स्वयंवर जो था इसी पे आधारित था। ठीक, तो वो भी। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, छठवां देखते हैं असुर विवाह। असुर विवाह क्या था? कन्या के पिता क्या करते थे, कन्या का मोल लेके यानी पैसा लेके वर को सौंप देते थे, ले जाओ। ठीक, तो ये जो है असुर विवाह था। ठीक, उसके बाद सातवां देखते हैं राक्षस विवाह। राक्षस विवाह ये जो है क्या, अपहरण करके शादी कर लेते थे। ये क्षत्रियों में मान्य था राक्षस विवाह। ये अपहरण द्वारा क्या शादी कर लेते थे। ठीक, क्षत्रिय। आठवां देखेंगे पैचास विवाह। ये भैया ये सबसे निम्न कोटि था। ये जो है जबरदस्ती विवाह करते थे, यानी ये बलात्कार करके उनसे शादी कर लेते थे। ठीक, यानी जबरदस्ती वाला ये था सिस्टम, जबरदस्ती। ठीक, ये जो 50 विवाह था ये जबरदस्ती था। राक्षस विवाह देखिए अपहरण करके, असुर विवाह जो है पिता जो है मूल लेके कन्या का बेच देते थे उसको, गंधर्व विवाह प्रेम विवाह था। तो इन तीनों को जो है निम्न कोटि का विवाह माना गया। यानी हम टोटल 8 विवाह को जो हम कंप्लीट देख लिए। उसके बाद चलिए अब हम देख लेते हैं जो देवी देवता थे छूट गए थे, उनको भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। वैदिक कालीन जो देवी देवता थे उनको हम देख लेते हैं। चलिए चलिए इसमें हम देख लेते, इंद्र को देख लेते। इंद्र हमारा, इंद्र कंप्लीट हो गया था। वरुण को देख लिए थे, वरुण नहीं हुआ था ना।
सोम देख लिए थे, अग्नि भी देख लिए थे, ठीक 3 देख चुके थे। चलिए एक बार और बता दे रहे हैं। इंद्र जो है ये आंधी तूफान के देवता, इन्हीं को पुरंदर बोला गया है, यानी किलों को भेदने वाला। वर्षा के देवता कौन? इंद्र। युद्ध में विजय दिलाने वाले देवता कौन? इंद्र। इनके लिए जो है ऋग्वेद में 250 सूक्त, सोम के लिए 144 सूक्त ऋग्वेद में। ये जो है वनस्पति के देवता, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता के लिए समर्पित। अग्नि जो है इनके लिए 200 सूक्त है ऋग्वेद में। ये जो इंसान और जो है भगवान के बीच मध्यस्थता कार्य करते थे, यानी जो हवन होता था सामग्री उसमें डालने पे जो धुआं बन के जाता था आकाश में, ऐसा माना जाता था कि ये जो है भगवान के पास पहुंच रहा है। किसके माध्यम से? अग्नि के माध्यम से। तो इन तीनों को हम देख चुके थे, तीनों देवता को, ठीक। ये जो है देखिए, ये ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र है, और उत्तर वैदिक काल में इंद्र का जो स्थान कौन ले लेंगे? प्रजापति, ठीक। तो इंद्र की जगह उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रजापति, ऋग वैदिक काल में कौन है? इंद्र। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ये 3 देवता हम देख लिए थे। अब देख लेते हैं हम वरुण को। इनको क्या बोला गया? ये जल के देवता, सकल ब्रह्मांड के देवता। ये जो है जल के और सकल यानी पूरे ब्रह्मांड, यानी पूरे ब्रह्मांड के देवता कौन? वरुण, ठीक। इनको जो है सिंध प्रांत में इनको क्या बोला जाता था? झूलेलाल। झूलेलाल कह के इनको क्या पूजा जाता था। ये जो है ऐसा माना जाता था, ये हजारों जो है स्वर्ण स्तंभ वाले महल में रहते थे। यानी हजारों स्वर्ण स्तंभ वाले महल में कौन रहता था? वरुण। इन सिंध प्रांत में इनको झूलेलाल, सकल ब्रह्मांड के देवता कौन? वरुण, ठीक। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए। आगे देख लेते हैं अश्वनी को, हम देख लेते हैं जिनको नासत्य बोला गया है, ठीक। बोगज कोई अभिलेख से इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य 4 जो है देवता मिले थे, ठीक। तो वही जो है नासत्य या अश्वनी, उनको हम देख लेते हैं, ठीक। तो इनको नोट कर लीजिए। ये सब हो चुका था हमारा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अश्वनी, इन्हीं को क्या बोला गया? ना सत्य, ठीक। ये जो है कौन थे? अश्वनी जो आर्यों के वैद्य, यानी आर्यों की हड्डी गुड्डी टूट जाती थी तो किसकी पूजा होती थी? ये अश्वनी की, कि ये जो हड्डी जोड़ देते थे, ऐसा माना जाता है। तो ये जो है आर्यों के वैद्य थे, आर्यों के वैद्य। वैद्य के रूप में किसको पूजा जाता है? अश्वनी को, ठीक। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम विष्णु। विष्णु को जो है ये संकट के समय तुरंत उपस्थित होने वाले देवता कौन थे? संकट पड़ा आर्यों पे, तुरंत उपस्थित होते थे कौन? विष्णु, ठीक। यानी ये जो है संकट के समय, संकट के समय तुरंत जो है उपस्थित हो जाते थे। इन्हीं को बोला गया संसार का रक्षक। संसार का रक्षक किसको बोला गया? तो विष्णु को, ठीक। ऋग्वेद में इनका जो है, ऋग्वेद में 100 बार जो है उल्लेख है, उल्लेख विष्णु का, ठीक। ऋग्वेद में 100 बार उल्लेख संसार का रक्षक किसको? विष्णु को। संकट के समय तुरंत उपस्थित हो जाते थे, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। विष्णु हो गया मरुत। मरुत जो है ये जो आंधी के देवता, आंधी के देवता कौन? ये मरुत, ठीक। तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं सूर्य। सूर्य जो है इनकी तुलना किससे किया गया था? तेज घोड़े से, हम देखे थे, ठीक। तो सूर्य की तुलना तेज घोड़ा से जो है इनकी तुलना किया गया था सूर्य की, ठीक। ये जो है विश्व के रक्षक के रूप में भी इनको जाना जाता है, विश्व के रक्षक, ठीक। चलिए अदिति को देख लेते हैं। ये देवी थी आर्यों की। ये जो है आर्यों की प्राकृतिक यानी प्रकृति की जो है देवी है।
आर्यों की देवी कौन है? तो ये है अदिति। ठीक, तो इसको याद में रखना। ये छौ जो है ये सबसे जो है प्राचीन आर्यों के सबसे प्राचीन देवता कौन है? छौ। ठीक, तो इसको भी याद रखना है। अब चलिए हम और आगे यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं उषा। ये जो है प्रातः काल की देवी माना जाता है इनको। प्रातः काल की देवी यानी सूर्य से उगने के जस्ट पहले वाले समय को उषा बोला जाता था, इसीलिए इन ये जो है आर्यों की प्रातः काल की देवी कौन? उषा को माना जाता है। ठीक, सरस्वती देख लेते हैं। ये जो है ज्ञान की देवी। बृहस्पति को देख लेते हैं। ये जो है यज्ञ के देवता थे। ठीक, चलिए इतना काफ़ी है। देवता तो हम देखे थे कि जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है टोटल 33 देवताओं का उल्लेख था, तो 33 देखने लगेंगे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो चलिए इनको यहीं पे ख़त्म करते हैं, देवताओं लोग को हटाते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब जो हमारा टॉपिक है, अब महाकाव्यों को हम पढ़ लेते हैं। 2 महाकाव्य, उसके बाद जो पूरा जो है उत्तर वैदिक का जो है काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति को हम अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। ठीक, चलिए तो हम देख लेते हैं यहीं पे। तो अब हम देख लेते हैं महाकाव्य। महाकाव्य कौन कौन है? ठीक, तो हम पहला देखेंगे रामायण। दूसरा कौन देख लेंगे? दूसरा देख लेंगे महाभारत। ठीक, तो चलिए हम रामायण को समझते हैं पहले। इसकी रचना हम देखेंगे तो कौन किया था? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने कौन रामायण की रचना कौन किया? महर्षि वाल्मीकि। ठीक, इसमें जो है प्रारंभ में हम देखें, प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ में इसमें जो है 6000 श्लोक जो है श्लोक इनके द्वारा लिखा गया। ठीक, इसके बाद समय समय पे इसमें फिर जो है 6000 लिखा गया, तो ये हो गया 12000 श्लोक। अब वर्तमान की बात करें तो इसमें जो है 24000 श्लोक है। ठीक, तो वर्तमान में इसमें कितना है? 24000 श्लोक किसमें है? ये रामायण में। यहाँ पे एक और जीरो है। ठीक, चलिए तो इसमें जो ये रामायण जो है टोटल 8 कांडों में 8 कांडों में विभक्त है। ठीक, 8 पढ़ लें क्या? चलिए रहने देते हैं, रामायण हमको नहीं पढ़ना है। ठीक ना, हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक सभ्यता, तो बस थोड़ा थोड़ा सा हम जान लेते हैं। चलिए, तो इसका और एक नाम है, इस रामायण को ही क्या बोला गया है? ठीक, इसका नाम हम नोट कर दे रहे हैं, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। ठीक, तो ये नाम आपको याद में रखना है, ये एग्जाम में आता है। ठीक, तो इसी को आदि काव्य भी बोला गया है। क्या? आदि काव्य। चलिए अब हम देख लेते हैं, रामायण में इतना ही है इम्पोर्टेंट। ठीक, अब हम देख लेते हैं महाभारत। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। दूसरा जो है हमारा महाकाव्य महाभारत।
ये कौन लिखा? वेद व्यास। वेद व्यास ने इसमें 8800 यानी 8800 श्लोक लिख दिए, तब इसका नाम पड़ गया जय संहिता। यानी वेद व्यास ने 8800 श्लोक लिखा, इसका नाम उस समय क्या था? जय संहिता। ठीक, इसके बाद सुखदेव ऋषि जो थे, सुखदेव ऋषि ने और श्लोक किसमें रचना कर दिया? ये हो गए कितना? 12,000। तब इसका नाम क्या हो गया? भरत संहिता। ये कब किया सुखदेव ऋषि ने? तो ये जन्मेजय जो है नाग यज्ञ करवा रहा था। इसका जो है प्रमाण कहाँ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें प्रमाण मिलता है जन्मेजय के नाग यज्ञ का। ठीक, तो जन्मेजय जो है नाग यज्ञ करवा रहा था। क्यों करवा रहा था? क्योंकि उसके पिता जो थे राजा परीक्षित जो थे, ये मृत्यु लोक के देवता थे, और इनको काट दिया सांप, यानी इनको काट दिया नाग, यानी सांप इसको काट दिया, ये परीक्षित की हो गई मृत्यु। इनका लड़का था जन्मेजय। ठीक, तो इसने क्या किया कि ये करवाने लगा नाग यज्ञ। ये बोला, गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। ठीक, और नाग यज्ञ करवाने लगा कि सभी नागों सांपों को क्या हम भ्रष्ट कर देंगे। पूरा जो है यज्ञ में गुस्सा होकर बैठ गया। ठीक, तो उसी समय जो है नग यज्ञ करवा रहा था, उसी समय सुखदेव ऋषि जो है 1200 श्लोक इसमें जोड़ दिए। किसमें? ये जय संहिता में। तब एक क्या हो गया? भरत संहिता बन गया। उसके बाद और हम देख लेते हैं नैमी सारण्य में जो है सौत्री ऋषि ने क्या किया? 1 लाख श्लोकों को क्या वाचन किया। तब जो है जाके इसका नाम क्या पड़ गया? महाभारत। इसी को महाभारत को क्या बोला जाता है? सहस्त्री संहिता। ये नाम ज़्यादा आता है। ठीक, एग्जाम में। तो ये जो है नैमी सारण्य में जो है सौत्री ऋषि ने 1 लाख श्लोकों का वाचन किया, तब इसका नाम क्या पड़ा? महाभारत। ठीक, तो ये महाभारत में जो है टोटल 18 पर्व है। ठीक, महाभारत में इसमें 18 पर्व है, 18 भाग है इसका। ठीक, 18 भाग है इसमें जो है। 18 भाग में सबसे बड़ा पर्व हम बात करें, सबसे बड़ा पर्व वो है शांति पर्व। इसी में जो है पहली बार चारों वर्णों को क्या वेद सुनने का अधिकार दिया गया। कहाँ? इसी में जो है चारों वर्णों यानी चारों जातियों क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र चारों वर्णों को वेद सुनने का अधिकार कहाँ दिया गया है? तो ये जो है शांति पर्व में। ठीक, इसी में जो है एक पर्व है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में क्या है? भागवत गीता का उल्लेख। भागवत गीता जो है उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये भीष्म पर्व में। ठीक, ये भीष्म पर्व में। तो हम देखिए 18 भाग है, सबसे बड़ा पर्व जो है इसमें शांति पर्व है। उसी में जो है पहली बार चारों वर्णों को वेद जो है सुनने का अधिकार दिया गया, और इसी में जो है भीष्म पर्व है। इसमें इसी में जो है भागवत गीता का उल्लेख किया गया। ठीक, तो भीष्म पर्व। चलिए दोस्तों, तो हमारा जो है ये उत्तर वैदिक काल का जो है ये साहित्यिक स्रोत जो साहित्यिक चीज़ जो था ये सब हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसका आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था। उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, तब हम देन स्टार्ट करेंगे
इसमें जो कुरीतियाँ फैल जाएंगी उसको हम समझ में आएगा। जो हम सामाजिक स्थिति देखेंगे तो यहाँ धीरे धीरे जो अंधविश्वास बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, तब जो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कौन आया था, जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, लोग इससे काफ़ी प्रताड़ित थे, तो वो जो है अपना लिए, अपना जैन धर्म बौद्ध धर्म अपना लिए। ठीक, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।